हेलो, वेलकम टू जियो पॉलिटिक्स ज्ञान। यूक्रेन युद्ध के बाद से रूस एशिया में सऊदी अरब के लिए बड़ा खतरा बनकर उभरा है। रूस ने सऊदी अरब के एशिया के तेल के मार्केट पर, जो बड़े मार्केट्स हैं जैसे भारत और चाइना, उस पर लगभग कब्जा कर लिया है। दरअसल हुआ ये कि यूक्रेन युद्ध के बाद अमेरिका और यूरोप ने रूस पर प्रतिबंध लगाए थे, जिससे रूस से कोई भी देश कोई भी बिजनेस नहीं कर पा रहा है। इसके अलावा रूस जो अपना तेल और गैस बेचता था वे ज़्यादातर यूरोप को बेचता था, क्योंकि वहाँ पर ही ठंड पड़ती है तो उनको ही ज़्यादा नीड पड़ती थी। और रूस बिल्कुल रूस यूरोप आधा यूरोप में ही आता है, तो जहाँ से वो सप्लाई करता था तो यूरोप को सस्ती सप्लाई भी हो जाती थी। इतनी डिमांड यूरोप से आती थी कि यूरोप उसको फुलफिल करने में लगा रहता था, और उसने इस वजह से उसने कभी एशिया की तरफ नहीं देखा। लेकिन अब यूरोप ने प्रतिबंध लगा दिए और यूरोप ने ही तेल और गैस लेना रूस से कर दिया है बंद, युद्ध की वजह से। तो अब रूस को तो पर बेचना है तेल, क्योंकि रूस जो है वो यूक्रेन युद्ध में फंसा हुआ है। अब युद्ध को कंटिन्यू करने के लिए उसे पैसों की ज़रूरत है। अब वो जब अपने प्रोडक्ट मार्केट में बेचेगा ही नहीं तो उसे आमदनी कैसे होगी? तो उसे तो कहीं ना कहीं अपने प्रोडक्ट को बेचना है। तो जब यूरोप ने लेना बंद कर दिया तो रूस ने एशिया की तरफ रुख किया है। अब रूस ने एशिया की तरफ रुख किया है तो यहाँ तो पहले से ही बहुत से खिलाड़ी मौजूद हैं जो तेल बेचते हैं एशिया के देशों को, जैसे सऊदी अरबिया, पूरी गल्फ कंट्रीज़। तो ये तो पहले से ही ऑलरेडी सप्लाई कर रहे हैं। अब रूस इसमें नया नया आया है, तो अब वो कैसे अपनी हिस्सेदारी को बढ़ाएगा, ये है यहाँ पर इंटरेस्टिंग पॉइंट। क्योंकि जो ज़्यादातर देश हैं वो अमेरिका और पश्चिमी देशों के डर से रूस से कुछ भी खरीद नहीं रहे हैं। इसीलिए रूस को तो अब अपना काम चलाना पड़ेगा, कुछ ना कुछ करके अपना तेल गैस तो उसे बेचना ही पड़ेगा। इसके लिए उसने सबसे पहले टारगेट किया है चीन और भारत को, क्योंकि चीन और भारत दुनिया के तेल के सबसे बड़े कंज्यूमर हैं। तो रूस यहाँ ये समझ गया है कि भारत और चीन जो दुनिया के सबसे बड़े मार्केट हैं तेल के, अगर उनके मार्केट में उसे हिस्सेदारी मिल गई तो उसे कहीं और जाने की ज़रूरत ही नहीं है। इसीलिए रूस ने चीन और भारत को सस्ते दामों पर तेल बेचने का ऑफ़र दिया है, और जो ऑफ़र भारत और चीन को मिला है तो उन्होंने हंसते हुए एक्सेप्ट भी कर लिया, क्योंकि उन्हें तो सस्ता तेल मिल रहा है। तो उन्होंने एक्सेप्ट किया और यहाँ पर रूस ने तेल की सप्लाई भी शुरू कर दी। अब इससे दो चीज़ें हुई। पहली ये कि भारत जो रूस से 2% सिर्फ 2% तेल खरीदता था, वे बढ़कर 20% हो गया, जिससे सऊदी अरब, जहाँ से भारत को सबसे ज़्यादा तेल आता था, सऊदी अरब की हिस्सेदारी भारतीय तेल मार्केट में कम हो गई। इसके अलावा अभी हाल ही में सऊदी अरब को रूस ने चीन में भी पीछे छोड़ दिया है और पहले नंबर पर आ गया है चीन को तेल सप्लाई करने के मामले में। तो रूस ने भारत और चीन में अपनी हिस्सेदारी जैसे ही बढ़ाई, तो इससे जो सऊदी अरब है, जो सबसे ज़्यादा तेल एक्सपोर्ट करता था भारत और चीन को, उसकी हिस्सेदारी अपने आप ही कम हो गई। अब इसकी वजह से सऊदी अरब जो है वो टेंशन में आ गया है, क्योंकि सऊदी अरब को अब समझ नहीं आ रहा कि वो करे तो क्या करे, वो अपनी हिस्सेदारी को वापस कैसे पाए। इस मंथन में सऊदी अरब लगा हुआ है, क्योंकि इससे पहले सऊदी अरब ही था जो एशिया में सबसे ज़्यादा तेल सप्लाई करता था, और जो सबसे बड़े कंज्यूमर है भारत और चाइना, इनको भी वो सबसे बड़ा तेल एक्सपोर्टर सऊदी अरब ही था। लेकिन रूस ने यहाँ आकर सारा खेल बिगाड़ दिया है सऊदी अरब का। अब रूस के एशिया के मार्केट में आ जाने से तेल के मार्केट में कंपटीशन बढ़ रहा है, और इसके अलावा सऊदी अरब और रूस के जो रिश्ते हैं वे भी ख़राब हो सकते हैं, क्योंकि अभी तक तो उनके रिश्ते अच्छे चल रहे थे, क्योंकि रूस यूरोप का मार्केट देखता था और सऊदी अरब और गल्फ कंट्री एशिया के मार्केट में देखती थी, तो दोनों का बराबर बराबर चलता रहता था। लेकिन जब यूरोप ने रूस से तेल लेना बंद कर दिया तो रूस को मजबूरन एशिया आना पड़ा। अब वो एशिया में वो कहाँ बेचेगा? पहले से ही तेल तो आ रहा, सप्लाई हो रही थी एशिया में भी, तो उसने दो सबसे बड़े मार्केट को टारगेट किया, और उनमें भी सऊदी अरब को सबसे ज़्यादा टारगेट किया कि इनके हिस्से, जो इनकी जो हिस्सेदारी है इन देशों में, उनकी हिस्सेदारी को कम किया जाए। तो इससे सबसे ज़्यादा जो नुकसान है वो सऊदी अरब को ही है। इसके अलावा बात ये भी है कि ये जो हिस्सेदारी है तेल की, जो रूस सऊदी अरब से छीन रहा है, वे ऐसे तो नहीं छीन रहा कि जो रूसी ऑयल है वो ज़्यादा क्वालिटी में अच्छा है सऊदी ऑयल से, तो इसलिए वो छीन रहा है। इसका सीधा सा एक ही कारण है, एक ही रीज़न है, दाम। क्योंकि ये जो हिस्सेदारी है सऊदी अरब की चीन और भारत में, वह रूस अपने तेल के दाम गिराकर सऊदी अरब से छीन रहा है, जिससे जो ये डेवलपिंग कंट्री हैं वो सऊदी की जगह रूस से तेल खरीद रही हैं, क्योंकि उन्हें तो फ़ायदा हो रहा है भाई, सस्ता तेल मिल रहा है। और जो डेवलपिंग कंट्री होती है वो तो सस्ता चाहती ही हैं।
तो तो इंडिया और चाइना दोनों डेवलपिंग कंट्री हैं, तो इसीलिए उन्हें सस्ता मिल रहा है तो वो तो लेंगी। अब चाहे किसी की हिस्सेदारी कम हो या किसी की हिस्सेदारी बढ़े। अब यहाँ पर रूस को पता है कि उसके तेल से दूसरे तेल एक्सपोर्ट कंट्रियों को नुकसान हो रहा है, लेकिन रूस के पास यहाँ पर ऑप्शन नहीं है। रूस के पास लिमिटेड ऑप्शन है। रूस एशिया के अलावा अपना तेल बेचेगा कहाँ, ये दिक्कत है, क्योंकि नॉर्थ अमेरिका में अमेरिका अपना तेल सप्लाई करता है, साउथ अमेरिका को कितनी ज़रूरत नहीं है, वेनेजुएला वहाँ पर सप्लाई करता है। यहाँ पर यूरोप की बात आती है तो यूरोप भी यहाँ सऊदी अरब से और इन गल्फ़ कंट्रियों से बात कर रहा है लेने के लिए। तो रूस कहाँ बेचेगा अपना तेल, सिर्फ बचा एशिया। तो एशिया में ही तो वो अपनी हिस्सेदारी बढ़ाएगा, तो वो बढ़ा भी रहा है। और बढ़ा ही क्या रहा है, कब्जा ही कर लिया है उसने। 20% इंडिया के मार्केट पर उसका कब्जा हो गया है तेल के। और ऐसे ही चाइना में भी वो सबसे बड़ा एक्सपोर्टर बन के उभरा है तेल का। तो रूस के पास लिमिटेड ऑप्शन भले ही हैं, लेकिन उसने दुनिया के सबसे बड़े तेल बायर, जो ऑयल बायर हैं, उनको उन पर टारगेट किया है, जिससे उसको काफ़ी कमाई भी हो रही है और उसे दूसरे छोटे छोटे देशों के पास जाने की भी ज़रूरत नहीं है। तो रूस चीन और भारत को अपना तेल बेचकर अपना बिजनेस अच्छा खासा चला रहा है। अब हम सऊदी अरब की या गल्फ़ कंट्रीज़ की बात करें तो वो हैं रूस से नाराज़, क्योंकि रूस अपने तेल का उत्पादन तेल का उत्पादन है वह घटा नहीं रहा है। अब रूस अपने तेल का उत्पादन नहीं घटाएगा तो इससे क्या होगा कि जो मार्केट में तेल ज़्यादा आएगा, मार्केट में तेल ज़्यादा आएगा तो जो दाम है तेल के वह नीचे गिरेंगे, ना कि ऊपर जाएंगे, जो सऊदी अरब चाहता नहीं है। अब सऊदी अरब चाहता है रूस से कि रूस 81 बैरल प्रति डॉलर जो प्राइस है ना तेल की वो रखे। अब रूस जब उत्पादन बढ़ाएगा तो वो तो इससे प्राइस नीचे जाएगी 81 डॉलर से। अब सऊदी अरब आग्रह कर रहा है रूस से कि आप उत्पादन घटाइए और 81 से ऊपर में बेचिए। अगर 81 बैरल प्रति डॉलर पर रूस तेल बेचेगा तो इससे सऊदी अरब को भी फ़ायदा होगा, क्योंकि वो भी बेचेगा। लेकिन अगर 81 से नीचे होता है, 81 डॉलर प्रति बैरल से नीचे पर अगर बिकता है तेल, तो इससे सऊदी अरब और गल्फ़ कंट्रीज़ को नुकसान होगा, क्योंकि उनकी तो लागत ही नहीं निकलेगी। तो थोड़ा बहुत वो भी प्रॉफिट चाहते हैं, तो इसीलिए वो चाह रहे हैं, रूस से आग्रह कर रहे हैं कि आप 81 डॉलर प्रति बैरल से ऊपर या उस पर बेचें अपना तेल। अब यहाँ पर सऊदी अरब को सबसे ज़्यादा नुकसान इसीलिए भी है क्योंकि सऊदी अरब में के जो प्रिंस है मोहम्मद बिन सलमान, वे 2030 के विजन लेकर चल रहे हैं और उनके देश में बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं जिसके लिए फ़ंड्स की ज़रूरत है। अब अगर उनकी कमाई का जरिए सिर्फ तेल ही है, तो अगर उनका तेल में ही उन्हें नुकसान उठाना पड़ेगा बेचने में, तो वो अपने जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उनको कैसे चला पाएंगे। तो उन्हें भी फंड्स की ज़रूरत है, इसलिए वो भी प्रॉब्लम में आ गए हैं। और यहाँ जो रसिया है वो भी यूक्रेन में फंसा हुआ है, तो उसे भी फंड्स की ज़रूरत है वॉर को कंटिन्यू करने के लिए, तो वो भी फंसा हुआ है। अब दोनों फंस गए हैं और दोनों को फंड्स की ज़रूरत है, वो कुछ भी करेंगे पैसे कमाने के लिए। इसीलिए सऊदी अरब रूस से काफ़ी परेशान है। अब उसे रूसी सस्ते तेल से निपटने के लिए अब कोई रणनीति बनानी होगी, नहीं तो पूरा एशिया का मार्केट, अभी तो भारत और चाइना का सिर्फ मार्केट रूस के पास गया है, धीरे धीरे का पूरा एशिया का मार्केट और रूस के पास चला जाए और सऊदी अरब और गल्फ़ कंट्रीज़ सिर्फ देखती रह जाए। हो सकता है ये भी, क्योंकि रूस काफ़ी सस्ता तेल दे रहा है और रूस को ये पता है कि भारत उसके तेल से पैसा भी बना रहा है। उसे ये भी पता है कि चीन भी उसके सस्ते तेल से काफ़ी बेनिफिट उठा रहा है। इसके अलावा जो G7 कंट्रीज़ हैं, जो दुनिया की सबसे अमीर देश हैं, उन्होंने रूसी तेल पर प्राइस कैप लगा रखा है, जो कि है $60 प्रति बैरल। मतलब कोई भी देश रूसी तेल खरीदेगा तो $60 प्रति बैरल से ज़्यादा नहीं, मैं नहीं खरीद सकता। अब G7 कंट्री की कोशिश यहाँ पर यह है कि रूस तेल तो बेचे, लेकिन उसे तेल बेचने के बावजूद भी नुकसान हो। लेकिन यहाँ पर रूस के लिए राहत की बात यह है कि भारत और चीन इस प्राइस को ही नहीं मान रहे और रूसी तेल को खरीदते जा रहे हैं। तो इस वजह से वेस्टर्न कंट्रीज़ भी कुछ नहीं कर पा रही हैं इस इशू को लेकर। अब वो सिर्फ आग्रह कर रही हैं भारत और चाइना से, लेकिन भारत और चाइना तो उनकी सुन ही नहीं रहे। तो वो भी अब शांत हो गए हैं और रूस का काम भी अच्छे से चल रहा है। पर यहाँ पर फंस कौन गया है? सऊदी अरब, क्योंकि जो उसके बड़े मार्केट थे वो उसके हाथ से निकल गए हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।